उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में भारत सरकार के वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट पर चर्चा करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता रमन पांडे ने कहा कि यह कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने वाली बजट है, इससे आम जनमानस को कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद प्रताप सिंह ने कहा कि यह बजट मजदूर, किसान, छात्र सभी वर्ग के लोगों के हित के लिए लागू किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत सिंह ने कहा कि यह बजट सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए पेश किया गया है, आम जनमानस से इसका कुछ लेना देना नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। ये कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मुरली मनोहर और आज हम आप जो बहस करेंगे वो बहस का मुद्दा होगा भारत सरकार में 2026-27 के लिए बजट पेश कर दिया गया और हमारे वित्त मंत्री सीतारमण ने जो है वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। तो बजट में किसान, मजदूर, छात्र और चिकित्सा क्षेत्र में लोगों को क्या मिला, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है कांग्रेस के प्रवक्ता रमन पांडे जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे जो सबसे खास मेहमान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद प्रताप सिंह जी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जो तीसरे मेरे खास मेहमान हैं वो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह जी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं रमन पांडे जी से। रमन जी, बजट पेश हो गया है तो आम जनमानस को उस बजट में क्या मिला है, उस बजट को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, जो ये 2026 की आम बजट जो घोषित हुई है तो उससे हम तो यही देख रहे हैं कि इस बजट से आम जनता को किसी तरह की राहत नहीं है। जैसे किसान, मजदूर, इस बजट में किसानों के लिए क्या है, शिक्षा को लेकर के क्या है, यानी कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा पे खर्च हुआ है यह भी देखने वाली बात है। हमको लग रहा है कि जो टोटल बजट है उसका 2% ही शिक्षा पे आप खर्च कर रहे हैं, शिक्षा के लिए दे रहे हैं। तो इससे बहुत ही कोई यह बजट इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। आनंद जी, बहुत बड़ा विरोध जो है, बहुत बड़ा जो है विपक्ष का आरोप है कि शिक्षा के लिए महज 2% ही बजट लागू किया गया है इस बजट में, बस 2026-27 में। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? कि पांडे जी, मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षा को लेकर के सरकार बहुत सचेत है और आप पिछले बजट में भी देखे होंगे और इस बजट में भी देखे होंगे। आप पीजीआई से लेकर के एम्स का जो मामला है, आप पूर्वांचल में आप देख सकते हैं पीपीपी मॉडल पर जो मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का फायदा होने वाला है। अब आप मऊ में भी देख रहे हैं कि पीपीपी मॉडल पर एक मेडिकल कॉलेज जो तैयार हो रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस खुल रहे हैं, नियुक्तियां हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को पढ़ाई के नाम पर जो हमारी केंद्र सरकार है या प्रदेश सरकार है उनको सुविधाएं नहीं दे रही हैं। जिस प्रकार से स्कॉलरशिप हमारी सरकार ने दिया, मैं समझता हूँ कि आज तक किसी सरकार ने आज़ादी के बाद नहीं दिया होगा। तो बजट का प्रावधान है तभी तो हम कुछ कर पा रहे हैं। विक्रम जी, क्या लगता है आपको कि जो बजट पेश किया गया है वो आम जनमानस को राहत देने वाला बजट है या उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाला? देखिए, ये सीधे सीधे उद्योगपति के लिए सरकार है ये। और हम आपको बताना चाहें कि मात्र 2% से 2.5% ये जो है दिए हुए हैं शिक्षा पे, चिकित्सा पे मात्र 1.5% दिए हुए हैं। ये सोचने वाली विषय की बात है। जहां हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली में सरकार थी तो 24% से ऊपर जो है वो शिक्षा पे देती थी और चिकित्सा पे लगभग 13% देती थी। लेकिन हमें समझ में नहीं पाता है कि ये बात करते हैं उस मॉडल का, फलाने मॉडल का, और हम हर जिला अस्पताल की जो स्थिति देखते हैं कि ना वहाँ पे डॉक्टर है, न तो वहाँ पे व्यवस्था, न तो जांच की किट की मशीनें हैं, हर जगह फेलियर चल रहे हैं और उनके बदौलत जो प्राइवेट चीजें हैं वो फल फूल रहे हैं। ये सीधे सरकार जो है ये आम आदमी को चूसने वाली सरकार है। और जो भी जो जनता, ठीक है, हम उस पर लौटेंगे। ये सरकार क्या करने वाली, हम सिर्फ बजट पे चर्चा हम बजट की बात कर रहे हैं। हम बजट की बात करें कि बजट से ही जो आम आदमी और खास आदमी की पहचान होती है और ये मध्यम वर्ग को तो पूरी तरह से ही चूस रहे हैं। इस तरह से चूस रहे हैं कि क्या बताया जाए। अगर आप देखेंगे, हमने देखा था सुल्तानपुर में जो है यहाँ पे कि वहां पे जो किट ही नहीं था। जो अभी रतनपुरा में देखा गया था कि जो वहां पे जांच ही नहीं हो पा रहा है। जिला अस्पताल में जो आपके मऊ में जो जहां पे हम रह रहे हैं वहां पे सारी दुर्व्यवस्था फैली हुई है। तो ये बात करेंगे एम्स की और पीजीआई की और आपने एकदम सही मुद्दा उठाया है। मैं फिर लौट रहा हूं आनंद सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के का जो यह आरोप है कि महज शिक्षा पे 2% और चिकित्सा पे 1.5% बजट लागू किया गया है, ये कितना सही है, आपको क्या लगता है? देखिए, विरोध के नाम पे विरोध करना यह बात ठीक नहीं है। कभी भी कोई व्यक्ति हो
जब कोई भी सरकारें जब अच्छा काम करती हैं तो उसका वर्णन करना चाहिए। अगर सरकार किसी प्रकार के कोई गलत काम कर रही है तो उसका विरोध भी करना चाहिए, चाहे वह स्वयं उसी पार्टी का क्यों नहीं व्यक्ति हो। जैसा कि आपने यूजीसी पे देखा होगा, हमारा सोशल मीडिया अकाउंट आप खोल के देखेंगे तो हमने आपत्ति दर्ज कराई है सरकार से। यह जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के रमन जी हैं, यह लोग केवल विरोध के नाम पे विरोध कर रहे हैं। देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो आजादी के बाद अमूल चूक परिवर्तन हुआ है, चाहे वो किसी प्रकार का, चाहे रक्षा के क्षेत्र में। आज तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले रक्षा के क्षेत्र में ही हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिसने दिया है। पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ी है। आप देखते होंगे यूक्रेन से लेकर रूस, रशिया, अमेरिका, हर जगह युद्ध का वातावरण बना हुआ। पाकिस्तान अभी कुछ दिन पहले ही सिंदूर, अभी आपने कश्मीर में देखा होगा, मिशन सिंदूर चला करके उसको समाप्त किया गया, अभी वो रन में भी है। लेकिन कोई भी सरकार हो, पहले वो देश की अस्मिता की रक्षा करने का ही बजट उसको ले आना चाहिए, जैसा हमारी सरकार ने ले आया है। रही बात विकास की, डेवलपमेंट की, तो उत्तर प्रदेश को अनेक प्रकार की सुविधाएं इस बजट में दिया गया है, चाहे वो बुलेट ट्रेन का मामला हो, चाहे महिलाओं के लिए हर जिले में छात्रावास का मामला हो, अन्य बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसके बारे में बहुत देर तक चर्चा की जा सकती है। हमारी सरकार ने जिस प्रकार का बजट ले आया है, निर्मला सीतारमण ने जो 9वीं बार महिला होते हुए जिस प्रकार का उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, वह बिल्कुल स्वागत के योग्य है और सभी को उसका समर्थन करना है। रमन जी, स्वागत योग्य जो है बजट है, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, जब कोई भी अच्छी चीजें होती हैं तो उसका जनता पे व्यापक असर दिख जाता है। लेकिन आप कहीं भी जाके बाजारों में पता कर लीजिए। हम आपको जब आपने बाजार की बात किया तो हम आपको एक बार ये बता देना चाहते हैं कि सोना जो है 6% और चांदी 9% गिरा है बजट पेश होते हुए। अब आगे आपका नहीं, सोना चांदी में तो गिरावट, उतार चढ़ाव तो लगातार हो रहा है, कभी गिर रहा है, कभी चढ़ रहा है। आम जनता से मैं आपको पूछने की बात किया हूँ कि आप बाजारों में देखिए, जैसे ही बजट का घोषणा शुरू होता है, वैसे ही शेयर मार्केट धड़ाम हो जाता है। आप देखे होंगे कितना पैसा जो है लोगों का जो इन्वेस्टमेंट था वो डूब गया। लेकिन आज अभी देख सकते हैं कि शेयर मार्केट बहुत उछला है। एक मिनट, अभी भैया बता रहे थे, ये भाजपा के हम लोगों के सीनियर नेता भी हैं, तो अभी बताए रक्षा के क्षेत्र में कल पार्लियामेंट की कार्यवाही जो भी देख रहा था, आखिर में नेता विपक्ष तो रक्षा के मामले में ही तो आवाज उठा रहे थे। वह पूर्व सेना अध्यक्ष की द्वारा कही हुई बातें जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ गई हैं, जो एक मैगजीन में आ गई है, उसी की बात तो कह रहे थे। लेकिन सरकार को इतना बुरा लगा कि उनको एक बार नहीं 4-4 बार उनकी बातों को रोकना पड़ गया। स्पीकर महोदय ने रोक दिया। तो ये लोग रक्षा की बात क्या करेंगे? चीन जो है एक बार नहीं कई बार सेना के हवाले से भी खबर आई कि चीन का दखलंदाजी भारत के क्षेत्र में बढ़ रहा है। आप बजट पे बहस करा रहे हैं, तो मैं तो अभी आपसे शिक्षा की बात किया हूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारत के संपूर्ण जीडीपी का 6% खर्च होना था, ठीक? और खर्च कितना हुआ? लेकिन आप पढ़ लीजिए उस रिपोर्ट को कि कितना है। ये सरकार का वादा था। जो आप पीपीपी मॉडल कह रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, यह मनमोहन सिंह की पॉलिसी थी। जब उस समय मनमोहन सिंह जी ने इस पॉलिसी को लेकर काम करना शुरू किया, तो यही भारतीय जनता पार्टी उसका इतना विरोध शुरू कर दी, उसमें एफडीआई भी, फॉरेन जो आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था, जो उसका भी विरोध की। तो आज तो ये लोग सरकार में है, जो अपने द्वारा किए गए वादे हैं उन्हीं। अब तो आपका एफडीआई, आप देखिए रक्षा के क्षेत्र में एफडीआई का क्या है, यानी किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो यह जो सरकार जिस मामले के खिलाफ रहती है। हम लौटेंगे फिर हम आपके पास लौटेंगे। विक्रम जी, आपको क्या लगता है कि जो भारत सरकार ने वित्त पेश किया है उसमें किसान, मजदूर, छात्र को ध्यान में नहीं रखा गया है? देखिए, ये बजट बिल्कुल हम लोग को नामंजूर है। न तो इसमें किसान के लिए कुछ बात कही गई है, न तो जो है छात्रों की बात कही गई, न बुनकरों की बात कही, न तो आम आदमी की बात की गई है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए बात की गई है, क्योंकि निर्मला जी जो ऑलरेडी गुजराती हैं और ये सरकार भी हमको लगता है कि गुजरातियों की ही सरकार है। और जो यहाँ पे जो और भी जो लोग आए, हमारे बड़े भाई आए हैं, और सिर्फ इन लोग की मजबूरी है कि इन लोग खिलाफ पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते। चाहे लोग जो भी कानून लाए हैं, मैक्सिमम कानून इन लोगों का जो है दबाने वाला रहा है और भिड़ाने वाला रहा है। पहले ये हिंदू मुस्लिम करके लड़ाए, फिर ये ऊंची और नीची जात करके लड़ाए। इन लोगों का सिर्फ काम जो लड़ाते ही रहना है। हम लोग सिर्फ ये काम करते हैं कि हम लोग रोजगार पे बात करते हैं,
न तो ये रोजगार दे रहे हैं, न तो ये चिकित्सा पे बात कर सकते हैं, न तो शिक्षा पे बात कर सकते हैं, न तो ये सड़कों पे बात कर सकते हैं। आज मऊ की तमाम ये क्षेत्रों की जितनी भी सड़कें हम देख रहे हैं सब टूटी फूटी हुई है, जबकि इस माननीय योगी जी की जो सरकार है उनके अंदर पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ही आता है, लेकिन फिर भी जो सारी चीज फेल है। बिजली व्यवस्था फेल है, जो है हर जगह अभी इस समय जो है 10% बिजली बढ़ा दिया गया, किस कारण से जो है। ठीक है आनंद जी, बड़ा सलीके से आपके ऊपर यह आरोप लगा दिया गया है कि आप चाह करके भी बोल नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा